भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने अपने भोजपुरी समाज को ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर। चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। बिहार में चुनाव, पवन का नया दांव। पत्नी से तनाव, नहीं लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव में चर्चा में रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अब बिहार विधानसभा चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात करने से पहले पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की थी, लेकिन अब बूथ तक पहुंचने की तैयारी में लगे पवन सिंह ने अचानक गियर बदल दिया। इस ऐलान से ठीक एक दिन पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर ज्योति सिंह ने कहा कि मुलाकात के पीछे उनका चुनावी मकसद नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। ज्योति सिंह कह रही हैं कि वो अपने साथ हुए अन्याय को लेकर मदद की गुहार लगाने पहुंची थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो इन सब से किनारा ही कर लिया और पवन सिंह को अपना मित्र बता दिया। जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। भले ही ज्योति सिंह चुनाव संबंधी बात ना कर रही हो, लेकिन शेखपुरा स्थित प्रशांत किशोर के आवास पर हुई इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस मुलाकात के बाद सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात महज सामाजिक थी या राजनीतिक, क्योंकि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जनता के बीच अपनी पार्टी जनसुराज का विस्तार कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी से टिकट विवाद के बाद निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया था। भोजपुरी स्टार से राजनीति में एंट्री करने वाले पवन सिंह ने सियासत में अपने तेवर से सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब अचानक दूरी बनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। पवन सिंह ने खुद को सियासी मैदान से बाहर तो कर लिया है, लेकिन बिहार की सियासत से उनका नाम बाहर नहीं हुआ। तो क्या पवन सिंह ने सिर्फ चुनाव नहीं सियासत से भी दूरी बना ली है, या फिर यह आने वाले वक्त की कोई नई चाल है? फिलहाल इतना तय है, बिहार की राजनीति में भोजपुरी तड़का फिर सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने अपने भोजपुरी समाज को ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर। चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह।
बिहार में चुनाव, पवन का नया दांव। पत्नी से तनाव, नहीं लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव में चर्चा में रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अब बिहार विधानसभा चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात करने से पहले पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की थी, लेकिन अब बूथ तक पहुंचने की तैयारी में लगे पवन सिंह ने अचानक गियर बदल दिया। इस ऐलान से ठीक एक दिन पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर ज्योति सिंह ने कहा कि मुलाकात के पीछे उनका चुनावी मकसद नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। ज्योति सिंह कह रही हैं कि वो अपने साथ हुए अन्याय को लेकर मदद की गुहार लगाने पहुंची थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो इन सब से किनारा ही कर लिया और पवन सिंह को अपना मित्र बता दिया। जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। भले ही ज्योति सिंह चुनाव संबंधी बात ना कर रही हो, लेकिन शेखपुरा स्थित प्रशांत किशोर के आवास पर हुई इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस मुलाकात के बाद सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात महज सामाजिक थी या राजनीतिक, क्योंकि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जनता के बीच अपनी पार्टी जनसुराज का विस्तार कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी से टिकट विवाद के बाद निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया था। भोजपुरी स्टार से राजनीति में एंट्री करने वाले पवन सिंह ने सियासत में अपने तेवर से सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब अचानक दूरी बनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। पवन सिंह ने खुद को सियासी मैदान से बाहर तो कर लिया है, लेकिन बिहार की सियासत से उनका नाम बाहर नहीं हुआ। तो क्या पवन सिंह ने सिर्फ चुनाव नहीं सियासत से भी दूरी बना ली है, या फिर यह आने वाले वक्त की कोई नई चाल है? फिलहाल इतना तय है, बिहार की राजनीति में भोजपुरी तड़का फिर सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।